जय हिंद। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी विवेक बिंद्रा पर क्या सीबीआई या ईडी का केस चलेगा, इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। दरअसल विवेक बिंद्रा पिछले कुछ दिनों में उस समय सुर्खियों में आए थे जब संदीप महेश्वरी, जो कि खुद एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल से एक वीडियो जनता के साथ शेयर किया था और उसमें मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में बताते हुए विवेक बिंद्रा पर इशारा किया था और उसके बाद विवेक बिंद्रा ने उसका जवाब दिया था। अब फिलहाल यह हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में 21 लोग पहुंच गए हैं अपनी शिकायत लेकर, अपनी अपील लेकर, और उन्होंने कहा है कि विवेक बिंद्रा ने हमसे पैसा ठगा है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, ईडी और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ 12 राज्यों की सरकारों को रिस्पॉन्स फाइल करने के लिए कहा है। इस पूरे केस की बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए जैसे ही वीडियो को देखना शुरू करें चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इसके साथ ही कमेंट करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस अपने आप में बहुत ज्यादा दिलचस्प केस है। विवेक बिंद्रा को कौन नहीं जानता, जो कि सोशल मीडिया सेलिब्रिटी है। अब हुआ क्या है? हुआ यह है कि 21 लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। इन 21 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में यह दावा किया है कि विवेक बिंद्रा, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने अपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम के जरिए उनसे बड़े स्तर पर पैसा ठगा है। इतना ही नहीं, इन 21 लोगों ने यह भी कहा है कि इनके अलावा भी कई लोग ऐसे हैं जिनसे पैसा ठगा गया है। अब ऑनरेबल जस्टिस एमएम सुंदरेश और एसवीएन भट्टी की बेंच ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ सीबीआई, ईडी और 12 राज्यों की सरकारों को रिस्पॉन्स फाइल करने के लिए कहा है। 6 हफ्ते के अंदर, यानी 6 सप्ताह के अंदर इन सभी को अपना रिस्पॉन्स फाइल करना है और यह बताना है कि विवेक बिंद्रा के खिलाफ कोई मामला चलाया जा सकता है या नहीं। ऐसे मामलों में अक्सर ऐसा ही होता है कि कोर्ट में अगर कोई शिकायत करता जाता है और अगर जांच एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट रिप्लाई फाइल करने के लिए कहती है, तो यह स्थिति वो है जिसमें कि जांच एजेंसी को प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के तौर पर, यानी कि प्राइमा फेसाई, ये देखने के लिए कहा गया है कि ये जो पूरा मामला है इसमें क्या कोई केस रजिस्टर हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या इसमें कोई भी ऐसी चीज की गई है जो कानून के खिलाफ हो। तो ईडी यहां पर इसलिए देखेगी क्योंकि पैसे से लेकर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सारे मामले अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट देखती है। तो यहां पर पैसा बड़े लेवल पर इन्वॉल्व है, तो यहां पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का कोई मामला बनता है या नहीं बनता, ये ईडी देखेगी और 6 सप्ताह के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपना रिप्लाई फाइल करेगी। सीबीआई देखेगी कि क्या लोगों के साथ सचमुच ठगी हुई है, कितने बड़े स्तर पर ठगी हुई है, कितना पैसा यहां पर ठगा गया है और ठगा भी गया है या नहीं ठगा गया, कानून का कहीं पर उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ। इसके साथ ही मल्टी लेवल मार्केटिंग करना कोई गलत काम नहीं है, मगर मल्टी लेवल मार्केटिंग की आड़ में कहीं लोगों से पैसा ठगा तो नहीं जा रहा था, यह भी सीबीआई अच्छे से देखेगी। एक पिटिशनर है शुभम चौधरी, उन्होंने यह दावा किया है कि उनकी जो हार्ड अर्न्ड मनी थी, जो बहुत मेहनत से पैसा कमाया था उन्होंने, वो सारा उन्होंने बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड की स्कीम में लगा दिया, यानी कि विवेक बिंद्रा की मनी चेन जैसी स्कीम में लगा दिया और इस स्कीम में पैसा लगाकर डूब गया है, जिस वजह से अब उनको नुकसान का अंदाजा हो रहा है। शुभम चौधरी के साथ ही 20 लोग और ऐसे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में यह दावा कर रहे हैं। इन सभी पिटिशनर्स की तरफ से जो एडवोकेट्स कोर्ट में अपीयर हुए वो है विकास सिंह, सुरेशन पी, विकास नागवान, योगेश अग्रवाल। ये 4 वकील इन पिटिशनर्स की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुए और उन्होंने अपना केस प्रेजेंट किया। अब इस मामले का पूरा बैकग्राउंड क्या है वो समझाते हैं आपको। दरअसल एक फेमस यूट्यूबर है संदीप महेश्वरी, उन्होंने कुछ समय पहले बिग स्कैम एक्सपोज्ड नाम से उसका टाइटल देते हुए एक वीडियो रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि विवेक बिंद्रा की कंपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग का काम कर रही है। उन्होंने सीधे तौर पर उनका नाम नहीं लिया था, मगर इशारा करते हुए उन्होंने कहा था कि हां, उनकी कंपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग का काम करती है। यह पिरामिड जैसी स्कीम है
जिसमें कुछ लोगों को फायदा होता है और बाकी लोग घाटे में रह जाते हैं। जिस दिन कंपनी बंद होती है, कुछ लोग पैसा लेकर भाग जाते हैं और बाकी के लोग देखते के देखते रह जाते हैं। आरोप यह लगाया गया कि स्टूडेंट से बिजनेस सिखाने के नाम पर बड़े स्तर पर पैसा लिया गया और बाद में उन्हीं स्टूडेंट्स को कह दिया गया कि ये जो बिजनेस सिखाने का कोर्स है, बिजनेसमैन बनाने का कोर्स है, ये जब आप आगे बेचेंगे तब आपको कमाई होनी शुरू होगी। तो एक तरीके से एक ऐसी चीज जो कि एसेट नहीं थी, उसे बेचने के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा था और ऐसा करते करते तकरीबन 500 करोड़ रुपए का लोगों को नुकसान हो गया। हालांकि जब संदीप माहेश्वरी ने ऐसा आरोप लगाया था, उसके बाद विवेक बिंद्रा सीधे तौर पर बचाव में आए थे। उन्होंने पूरी तरह से इस आरोप को निराधार बताया था। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी बिल्कुल सही तरीके से कानून का पालन करते हुए गाइडलाइंस के साथ काम करती है और किसी से भी पैसा ठगा नहीं जाता। अब यहां पर जो पेटिशनर्स हैं, जो शिकायतकर्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है उसके नेशनल रेमिफिकेशंस हैं, यानी कि देश में अलग अलग राज्यों में कोने कोने में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि विवेक बिंद्रा के सताए हुए हैं, यानी कि उनका पैसा विवेक बिंद्रा की कंपनी खा चुकी है। यह दावा किया गया है कि अलग अलग राज्यों में कई जगह ऐसी पुलिस कंप्लेंट्स हैं जिनको अगर देखा जाए तो इस मामले में बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए। अपील यह की गई कि सीबीआई की एक एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए जो समय समय पर पॉइंटेड तरीके से जांच करे कि आखिर विवेक बिंद्रा की कंपनी ने सही मायने में कितने बड़े स्तर पर लोगों को ठगा है। पुलिस के पास दी गई शिकायत में यह कहा गया है कि एक ट्रिक के जरिए पोंजी स्कीम की तरह उनसे ज्यादा रिटर्न देने के नाम पर, यानी लोगों से ज्यादा रिटर्न देने के नाम पर पैसा लिया गया। पैसा तो ले लिया गया पर उसके बाद कोई रिटर्न नहीं मिला, जिसके बाद ये सभी लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ऐसी ही एक पोंजी स्कीम नोएडा के रहने वाले 26 साल के अनुभव मित्तल ने भी बनाई थी, जिसमें लोगों को कहा कि आप पैसा लगाओ, उसके बाद आपको दुगना तिगना मिलेगा, पर किसी को कुछ नहीं मिला और 26 साल के अनुभव मित्तल पूरे देश में पोंजी स्कीम चलाने के लिए बदनाम हो गए। अब दावा यह किया जा रहा है कि पुलिस के पास अलग अलग जगह आईपीसी का सेक्शन 420, आईपीसी का सेक्शन 406, सेक्शन 36 उसके तहत मामले दर्ज हैं जो कि विवेक बिंद्रा की कंपनी को कटघरे में खड़ा करते हैं। इसके साथ ही प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978 के सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के तहत भी मामले दर्ज किए गए हैं। और जब इतने मामले दर्ज हैं तो क्यों ना इस कंपनी के ऊपर सीबीआई की या किसी बड़ी जांच एजेंसी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जांच करे। अब पेटिशनर्स के 2-3 आरोप हैं जो सीधे सीधे हैं। विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड ने 15,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक उनसे लिए। दूसरा, इन लोगों से जो पैसे लिए गए उन्हें भरोसा यह दिया गया कि आने वाले समय में आपकी इतनी ही कमाई होगी, वो भी प्रति महीना, यानी कि 15,000 रुपए से 1 लाख रुपए महीने की इन लोगों की इनकम होगी, जो कि कभी हुई ही नहीं। इसके साथ ही तीसरा आरोप यह है कि विवेक बिंद्रा ने एक 10 दिन का एमबीए कोर्स शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में लोगों ने उस कोर्स को खरीदा और उसे खरीदने के लिए पैसे दिए। अब जिन लोगों ने यह कोर्स खरीदा उन्हें एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए यह कोर्स बेचा गया था, पर बाद में उन्हें यह कह दिया गया कि यही कोर्स आप आगे बेचिए और जब आप उसे बेचेंगे तो उससे जो कमीशन आएगा उससे आप अमीर बन जाएंगे, माला माल बन जाएंगे और आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। ऐसा आरोप इस पिटीशन में लगाया गया है। आरोप यह है कि कई जगह पुलिस में कंप्लेंट्स तो हुई पर अभी तक इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में की गई शिकायत के अनुसार मोडस ऑपरेंडाई इस कंपनी का यह रहता था कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के नाम को, उनकी वीडियोस को वेबसाइट पर इस्तेमाल किया जाता था। वो वीडियोस बनाए तो किसी और पर्पस के लिए जाते थे, पर उन्हें शो ऐसे किया जाता था, पोर्ट्रे ऐसे किया जाता था कि जैसे वो विवेक बिंद्रा की मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम को प्रमोट कर रहे हो, जैसे वो सेलिब्रिटीज ये कह रहे हो कि विवेक बिंद्रा की जो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम है
इसे बढ़ चढ़कर आप खरीदिए, इससे आप अमीर होंगे। और भोले भाले लोगों को यही कुछ लगता चला गया और इसके बाद कई लोगों ने अपने आप को ठगा महसूस होने का दावा किया। अब ये मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम आखिर होती क्या है? ये बेसिकली ऐसी स्कीम है जैसे कि जिसके कई स्ट्रक्चर हैं। ये स्टार्ट एक आदमी से होती है, फिर नीचे 2 मेंबर बनते हैं, फिर 3 4 करके ये हजारों लाखों करोड़ों लोगों में ये फैल जाती है। यानी कि एक नेटवर्क, एक जाल बनता चला जाता है। अब ऐसा नहीं है कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम ये हर जगह फ्रॉड ही है। कई स्कीम्स ऐसी हैं जो बहुत अच्छे से चल रही हैं, कानून का पालन कर रही हैं, मगर कुछ स्कीम ऐसी साबित हुई हैं जो कि पूरी तरह से फ्रॉड है, लोगों का पैसा लेकर भाग चुकी है। अब इस देश में अगर बात करें, हमारे देश में 2023 में सिर्फ एक साल में 402 ऐसी स्कीम्स पूरे देश में देखने के लिए मिली। 2022 में 285, 2021 में 372, 2020 में 326 स्कीम आ गई और इस समय वर्तमान में करंटली पूरे देश में 4000 से ज्यादा मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम चल रही है। इस स्कीम के जरिए कोशिश यह की जाती है कि कोई भी एसेट, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो लोगों के काम आ सके उसे बेचा जाए और उसकी एवज में पैसे लिए जाए और लोगों को आगे एनकरेज किया जाए कि आप इसको बेचते चले जाइए और उसके बदले में उन्हें कमीशन मिलता चला जाएगा। अब जो एसेट जैसी चीज होती है, कोई ऐसी चीज जो किसी के काम आएगी, तो वो तो लोग खरीदते चले जाएंगे, मार्केट बढ़ता चला जाएगा, लोगों को फायदा होता चला जाएगा और वो एमएलएम स्कीम सक्सेसफुल होती चली जाएगी। मगर जहां पर कोई ऐसी चीज बेची जा रही है जिसका कोई फायदा ही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं स्कीम एक फ्रॉड साबित हो जाती है। अब इसमें जो सेक्शंस का हमने जिक्र किया वो है आईपीसी का सेक्शन 420, जो कि चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए लगाया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर फर्जीवाड़े के लिए लगाया जाता है। इसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में हो सकता है जुर्माना। दूसरा सेक्शन है आईपीसी का सेक्शन 406, जो कि पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए लगाया जाता है। यानी कि किसी के भरोसे को तोड़ना। 3 साल तक की इसमें सजा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है, या 3 साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। तीसरा सेक्शन है आईपीसी का सेक्शन 36, जो कहता है कि आंशिक रूप से कार्य द्वारा और आंशिक रूप से लोप द्वारा कारित प्रभाव जो भी होगा उसके तहत इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। तो कुल मिलाकर हम ये नहीं कह रहे कि विवेक बिंद्रा या उनकी कंपनी सचमुच फ्रॉड है, मगर यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो आरोप लगाए गए हैं वो इसी और इशारा करते हैं। आगे माननीय कोर्ट को तय करना है कि किस दिशा में यह केस जाएगा। क्या सीबीआई अपने हाथ में जांच लेगी? क्या ईडी इस मामले में केस रजिस्टर करेगी? यह भी जल्द ही पता चल जाएगा। जय हिंद।